आइए आज एक ऐसी कंपनी की गहराई में चलते हैं जिसने हाल ही में बाजार में जबरदस्त हलचल मचाई है। पटेल इंजीनियरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सच कहें तो हमेशा से ही एक भूल भुलैया रहा है, और जब किसी पुरानी जानी मानी कंपनी में अचानक नई जान फूके जाने की बात सामने आती है तो दिलचस्पी का बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों के आधार पर इस पूरी कहानी का एक निष्पक्ष विश्लेषण शुरू करते हैं। सच बात तो यह है कि शेयर बाजार में टर्न अराउंड कहानियों से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं होता। जब कोई संघर्ष कर रही कंपनी अचानक वापसी करती है तो मुनाफे के आंकड़े हैरान कर देते हैं, लेकिन हाँ, जोखिम भी सबसे ज्यादा यही होता है। आजकल पटेल इंजीनियरिंग की चर्चा हर तरफ है और इसका सबसे बड़ा कारण है दिग्गज निवेशक विजय केडिया का इस स्टॉक में दोबारा निवेश करना। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है, क्या ये बस एक आम निवेश है या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड कहानी के गवाह बनने वाले हैं? चलिए इस हाइप और हकीकत के बीच के फासले को थोड़ा कम करते हैं। इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले विजय केडिया के नए निवेश का असर, उसके बाद कंपनी के बुनियादी फंडामेंटल्स, फिर तकनीकी चार्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे भविष्य के विकास और सेक्टर के जोखिमों की तरफ, और अंत में हमारा निष्कर्ष कि भविष्य में किन चीजों पर नजर गड़ाए रखनी है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला भाग है विजय केडिया का नया निवेश, यानी वो कैटलिस्ट जिसने पटेल इंजीनियरिंग को वापस बाजार की सुर्खियों में ला खड़ा किया है। होता क्या है ना, बाजार में जब भी कोई बड़ा निवेशक किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है तो सबका ध्यान तुरंत उस तरफ खींच जाता है। इसे अक्सर कोटटेल इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब विजय केडिया जी को तो सब जानते हैं। लंबी अवधि के अवसर और छुपी हुई वैल्यू पहचानने में उनका कोई जवाब नहीं है। उनका आना एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, लेकिन निवेश का एक एकदम पक्का नियम है, फैसले कभी भी सिर्फ किसी बड़े नाम को देखकर नहीं लेने चाहिए। हाँ, कोई दिग्गज निवेशक रिसर्च शुरू करने के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट जरूर दे सकता है, पर वो कंपनी के असल आंकड़ों और जमीनी हकीकत की जगह कभी नहीं ले सकता। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, कंपनी के मुख्य फंडामेंटल्स, यानी असली कोर बिजनेस कैसा है। पटेल इंजीनियरिंग का काम कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका दायरा बहुत ही विशाल और जटिल है। भारत की सबसे पुरानी इंफ्रा कंपनियों में से एक है ये। जरा सोचिए, भारी भरकम सिविल कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगें बनाना या फिर विशाल बांध खड़े करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बेहिसाब पैसा, कमाल की तकनीक और एकदम टॉप लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल कोई नई कंपनी आएगी और इस सेक्टर में रातों रात छा जाएगी। हाल फिलहाल में कंपनी ने हाइड्रो पावर और माइनिंग सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने पर काफी जोर दिया है, जो देश के विकास के लिए सच में बहुत जरूरी है। और इस सब का सीधा नतीजा क्या है? हजारों करोड़ रुपए की एक भारी भरकम ऑर्डर बुक। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में होना, ऐसा लगता है जैसे भविष्य के मुनाफे की पक्की गारंटी मिल गई हो। किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुकिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में असली खेल ऑर्डर मिलना नहीं होता, बल्कि उसे सही समय पर पूरा करना, यानी एग्जीक्यूशन होता है। इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए ही शुरुआत में बहुत भारी कर्ज उठाना पड़ता है। अगर काम समय पर पूरा हुआ और उस कमाई से कर्ज लगातार कम होता गया, तभी जाकर ये ऑर्डर बुक असल मुनाफे में बदलती है। यही वो कड़ी है जो तय करती है कि कंपनी का भविष्य कितना मजबूत होगा। चलिए, बिजनेस फंडामेंटल्स की बात हो गई। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, तकनीकी विश्लेषण और मार्केट ट्रेंड्स, यानी चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं। अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो किसी भी स्टॉक के टर्न अराउंड को मापने के लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट बहुत काम आती है। पहला, क्या स्टॉक चार्ट पर हायर हाई और हायर लो पैटर्न बना रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदार हर बार ऊंचे दाम पर भी पैसा लगाने को तैयार हैं, जो एक मजबूत अपट्रेंड की निशानी है। दूसरा, जो भी ब्रेकआउट आ रहा है, क्या उसमें भारी वॉल्यूम है? क्योंकि बड़ा वॉल्यूम ही ये पक्का करता है कि इस तेजी के पीछे स्मार्ट मनी या बड़े संस्थानों का हाथ है। और तीसरा, क्या कीमत अपने अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर टिकी हुई है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए ट्रेंड में दम है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद कीमत फिसल जाती है तो ये अस्थिरता का सिग्नल है और वहां बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, भविष्य का विकास और जोखिम। यहां हम कंपनी की असली क्षमता का आकलन करेंगे। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें एक तराजू के दोनों पलड़ों को देखना होगा। एक तरफ हैं विकास को पंख लगाने वाले उत्प्रेरक,
अगर कंपनी लगातार ऐसे ही नए सरकारी प्रोजेक्ट्स जीतती रहे, अपनी मौजूदा ऑर्डर बुक को बिना किसी देरी के पूरा कर ले और अपने कर्ज के पहाड़ को थोड़ा कम कर दे, तो मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट टर्न अराउंड का रास्ता है। लेकिन तराजू का दूसरा पलड़ा काफी भारी और चुनौतीपूर्ण है। इंफ्रा सेक्टर में लाल फीताशाही, पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों में देरी, कभी भी बदलता मौसम और सबसे बड़ी बात, सरकारी विभागों से पेमेंट मिलने में होने वाली देरी, ये खतरे हमेशा सिर पर मंडराते रहते हैं। ये जोखिम किसी भी प्रोजेक्ट की लागत को आसमान पर पहुंचा सकते हैं और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को रातों रात साफ कर सकते हैं। और अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम भाग पर आ गए हैं। अंतिम निष्कर्ष, यानी नजर कहां रखें। अगर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखा जाए तो पटेल इंजीनियरिंग साफ तौर पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में खड़ी नजर आती है। इसकी ताकतें वाकई काफी मजबूत हैं। एक विशाल और लगातार बढ़ती हुई ऑर्डर बुक जो काम की गारंटी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का अंधाधुंध निवेश जिससे नए मौके बन रहे हैं, और दिग्गज निवेशकों का भरोसा। सच कहा जाए तो यही वो मुख्य कारण हैं जिन्होंने बाजार में मौजूदा हलचल और उम्मीदों को इतना बढ़ा दिया है। लेकिन बाजार के रोजमर्रा के शोर शराबे और जज्बातों में बहने के बजाय पूरा फोकस ठोस और सटीक आंकड़ों पर होना चाहिए। आगे चलकर कंपनी के तिमाही नतीजों को बिल्कुल रडार पर रखना होगा। खासकर ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या उनका भारी भरकम कर्ज सच में कम हो रहा है, और सबसे अहम मैट्रिक है कैश फ्लो। इंफ्रा कंपनियों के लिए कैश फ्लो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होता है। अगर बैलेंस शीट पर मुनाफा दिख रहा है लेकिन कैश वापस कंपनी में नहीं आ रहा, तो वो खतरे की घंटी है। इसके साथ ही वैल्यूएशन पर लगातार नजर रखना किसी भी समझदार बाजार प्रतिभागी के लिए सबसे सही और प्रैक्टिकल कदम है। तो अंत में ये पूरा अध्ययन एक बहुत ही अहम और विचार करने वाले सवाल पर आकर रुकता है। क्या जमीनी स्तर पर कंपनी का काम सच में उस विशाल ऑर्डर बुक के वादों और बड़े निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, या फिर बुनियादी ढांचा सेक्टर के वो पुराने जाने पहचाने जोखिम इस टर्न अराउंड कहानी पर भारी पड़ जाएंगे? ये बिल्कुल एक क्लासिक सिचुएशन है जो इस पूरे परिदृश्य को इतना दिलचस्प और बारीकी से समझने लायक बनाती है। तथ्यों और फंडामेंटल्स के इस गहन सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।